क्लास 6 बनाकर देखे 9 गणित का सवाल नंबर 6 प्रतिशत का सवाल है, जिसमें बोला गया है निम्न नीचे के भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करके मान के ऊर्ध्व क्रम में सजाओ। तो यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4, इन चारों में भिन्न दिया हुआ है। उन भिन्नों को क्या करना है, सबसे पहले प्रतिशत में व्यक्त करना है, उसके बाद ऊर्ध्व क्रम में सजाना है। यह रहा हमारा पहला सवाल। तो भिन्न में दिया हुआ, सबसे पहले प्रतिशत में बदलेंगे, तो पहले 1/2 लिखेंगे और इसको प्रतिशत में बदलेंगे। तो 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना, बराबर क्या आ जाएगा, 2 से जो काट देंगे तो आ गया 50, यहाँ लिख देंगे 50%। फिर आया 1/4 गुना, इसको भी 100 से गुना कर देंगे, 4 से 25 बार में कटा तो ये हो गया 25%। और फिर तीसरा नंबर 3/5, इसको भी 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 20 और ये हो जाएगा 60%। अब बोला है मान के ऊर्ध्व क्रम में सजाओ। ऊर्ध्व क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो 25%, कॉमा फिर 50% और फिर 60%। अब तो प्रतिशत को तो सजाना नहीं है, सजाना है इस भिन्न को। तो भिन्न को सजाने के लिए देखेंगे तो 25% किसके लिए आया था, 25% आया था 1/4 के लिए। तो यहाँ लिख देंगे 1/4, कॉमा 50 किसके लिए आया था, तो 1/2 के लिए आया था, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। और 60 किसके लिए आया था, 3/5 के लिए, तो यहाँ लिख देंगे 3/5। ये हो गया हमारा उत्तर। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल में। ये रहा दूसरा सवाल, इसको भी उसी तरह प्रतिशत में बदलना है। तो 2/5 गुने 100, 5 को ठीक से लिख देते हैं, 5 से काटेंगे, 20 बार में कटा, 20 दूनी का 40%। अब लिख लेंगे 13/25 गुने 25 से काटेंगे 4, 13 से 4 में गुना कर देंगे, 13 चौके 52%। अब आया नीचे 7/10, इसको भी 100 से गुना करेंगे, बराबर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 70%। इसको भी सजा देते हैं छोटे से बड़े, तो हो जाएगा 40%, 52% और फिर 70%। अब इसको सजा देते हैं भिन्न में। तो 40 किसके लिए आया था, 2/5 के लिए, तो 40 के नीचे लिख देंगे 2/5। 52 आया था 13/25 के लिए, तो 13/25। और 70 आया था 7/10 के लिए, तो 7/10। ये हो गया हमारा उत्तर। अब आया तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल में देखो पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक में हम लोग जानते हैं विषम भिन्न में बदल के उसके बाद उसका पूर्णांक में बदलते हैं, उसके बाद उसको सजाते हैं। तो इसको या दूसरा तरीका भी एक है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उस तरीका में भी आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको विषम भिन्न में बदलते हैं। तो 5 एकम 5 2, 7/5, 2 एकम 2 1, 3/2, 10 एकम 10 9, 19/10। अब हम इसको प्रतिशत में बदलते हैं। तो पहले लिख देंगे 7/5 गुना 100, 5 20 हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 140%। दूसरा है 3/2 गुने 100, काट देंगे 50, 50 तिहाई 150%। अब बचा 19/10 गुना 100, 1 शून्य से 1 शून्य कटा तो 190%। अब इसको भी छोटा से बड़ा सजाते हैं, तो छोटा से बड़ा 140, 150 और 190। अब क्या करेंगे, 140 की जगह क्या किसके लिए आया था, 140 आया था 1/2/5 के लिए। तो यहाँ लिख देंगे 1/2/5 और यहाँ लिख देंगे 1/1/2 और यहाँ लिख देंगे 1/9/10। ये हो गया आपका छोटे से बड़े क्रम में, ऊर्ध्व क्रम में। अब आ जाते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या है, दशमलव भिन्न में दिया हुआ है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल क्या करेंगे, 0.02 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 2
उसी प्रकार 0.15 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 15 प्रतिशत, और 0.6 को गुना कर देंगे 100 से तो आ जाएगा 60%। कैसे आया तो एक को देख लेते हैं। 0.02 को 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 तो शून्य और 1 शून्य, ये 2 शून्य को यहाँ दशमलव बैठाए कट गया, बचा 2%। उसी तरह सबका गुना करके निकाल लेंगे। अब इसको भी सजा देते हैं। तो पहला आया 2, फिर 15, फिर 60। अब इसको दशमलव जो भिन्न था उसको लिख देते हैं। तो 2% किसके लिए था तो 0.02 या 0.02, 15 था 0.15 और 6 था 60 था 0.6 के लिए। ठीक है, ये चौथा नंबर सवाल बन गया। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। और सवाल संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल में आपको सभी क्लास के 5 to 10 के गणित के सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। धन्यवाद।